अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक कंटेंट्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन का पार्ट 6 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर इज सुपीरियर टू टीवी। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना, वो टीवी से बेहतर है इन क्लासरूम टीचिंग बिकॉज क्लासरूम में जब आप यूज करते हैं ना, क्योंकि इट इज इजी टू यूज, इट इज चीप एंड सेल्फ डिवाइस्ड, ये सस्ता है और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू इट इजीली रिटेन्ड। इसके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे ना, वो इजीली रिटेन हो सकती है, यानी जल्दी याद हो सकती है और उसको जब वापस जहन में लाते हैं वो इजी होता है। पिक्चर्स इन इट मे बी शोन इन अ डिजायर्ड सीक्वेंस, या फिर इसमें जो तस्वीर जो चीजें आप शो करेंगे वो अपने डिजायर्ड सीक्वेंस, यानी जैसे आप चाहेंगे वैसे शो कर सकते हैं। तो इसमें इसका बेनिफिट यही है कि इसको आप अपनी ईज के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक इसको मोल्ड करके जो चीज जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहें वो प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ टेलीवाइज्ड इंस्ट्रक्शन। टेलीवाइज्ड इंस्ट्रक्शन से आती है ना, जो टेलीविजन के थ्रू या जो आप मल्टीमीडिया के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके क्या नुकसान हैं या उसके क्या डीमेरिट्स हैं। इट डज नॉट परमिट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द टीचर्स एंड टॉट। जब टेलीविजन के थ्रू या किसी मल्टीमीडिया के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, इसमें टीचर्स एंड टॉट जो पढ़ाया जाता है जिस बंदे को, वो भी और टीचर भी आपस में इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। एक्सपर्ट्स कंज्यूम मच टाइम इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें उनका टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है, जो एक्सपर्ट्स है ना इस काम में लगे होते हैं। टेलीवाइज्ड लेसन मूव्स एट ए फिक्स्ड एंड स्पीड एंड thus cannot take the individual differences of the student into account। यानी जो टेलीवाइज्ड इंस्ट्रक्शन है ना, वो अपने हिसाब से चलती है, अपनी स्पीड से चलती है, और जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके जो इम्तियाजात होते हैं, यानी जो फर्क होता है बच्चों के दरमियान आपस में, कुछ बच्चे तेज लर्न करते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो इस चीज को वो नहीं ख्याल रखता ना। टेलीवाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो होती है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। तो ये बिल्कुल सारी चीजें इसमें होती है। डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हैज द लार्जेस्ट शेयर इन कम्युनिकेशन टाइम इन स्कूल कॉलेजेस। जब स्कूल कॉलेजेस में कम्युनिकेशन होती है ना, तो कौन सी स्किल है जिस पे ज्यादा फोकस होता है। तो जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर ज्यादा होता है, ज़ाहिर है लिसनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, लिसनिंग स्किल ज्यादा डेवलप होती है। Which of the following teachers will you like the most? कौन से टीचर को बच्चे पसंद करेंगे। One who uses charts and maps, जो charts और maps को इस्तेमाल करे। One who uses board occasionally, जो board को यूज करता है। One who uses motion picture as a last resort, जो motion picture को आखिरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करता है। या फिर one who uses film projector along with the proper use of the board, या फिर जो बोर्ड भी इस्तेमाल करता है, फिल्म प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल करता है और मुनासिब तरीके से करता है। तो ये वाला टीचर ज़ाहिर है बच्चे इसको ज्यादा पसंद करें। द मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन लिसनिंग इज। इवेल्युएशन का क्या पर्पज हो सकता है ना टेक्नोलॉजी में। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन आइडिया गिवन टू द लिसनर। देखते हैं कि जो आइडिया उसको दिया गया है वो किस हद तक उसको उसने लिया है, समझा है। टू इवेल्युएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनालिटी। ये भी देखा जाता है कि जो स्पीकर है जिसने आइडिया प्रेजेंट किया है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, अगले बंदों को, स्टूडेंट्स को बात समझ आई है या नहीं। तो ये दोनों आ जाएंगे बोथ ऑफ द अबव। यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ। जब आप हायर एजुकेशन में रेडियो का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें आप एक चीज प्रिज्यूम करते हैं, आप फर्ज करते हैं। क्या फर्ज करते हैं कि रिप्लेसिंग टीचर इन लॉन्ग रन, के बाद में आपने टीचर को रिप्लेस कर देना है, सिर्फ रेडियो ही काम करेगा। एवरीबॉडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट। आप ये फर्ज करते हैं कि सबके पास रेडियो सेट मौजूद है, तब आप रेडियो के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एनरिचिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन या टीचिंग को मजीद बेहतर करने के लिए, या अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गेटिंग आउटडेटेड, या फिर बाकी जो इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने के तरीके हैं ना वो आउटडेटेड हो रहे हैं, इसलिए आप किस मकसद के तहत आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो ये है कि आप देख रहे हैं ना, जब तक सबके पास अगर रेडियो मौजूद है, ये प्रिजम्पशन, इसमें फर्ज ये करेंगे
कि रेडियो सबके पास मौजूद है, तभी जाके आप इसमें करें। ये काम तो हमने नहीं करना, बाद में टीचर को रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। और बाकी आउटडेट भी इतना नहीं हो रहा है कि रेडियो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है या फिर करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती, करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन है तो इसमें ये पॉइंट ज़्यादा सूटेबल है। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नाउन एज, जब आप आपस में बात करते हैं ना अपने आप से, तो दैट इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होती है, इंटरपर्सनल जो होती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो होती है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। खुद से जो जात के साथ गुफ्तगू होती है वो इंट्रापर्सनल होती है। इन व्हाट वे कैन इंस्ट्रक्शनल एड्स फोस्टर लर्निंग, लर्निंग को और ज्यादा बेहतर कर सकती है इंस्ट्रक्शनल एड्स किस हवाले से? रीइंफोर्स करती हैं लर्निंग को, इंटरटेन करती हैं स्टूडेंट्स को, या फिर टेक द प्लेस ऑफ द टीचर, या फिर टीचर की जगह ले लेती है। जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, ये भी एड्स हैं, होल्ड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, बच्चों को क्लासरूम में रखे रखती हैं, यानी उनको होल्ड किए रखती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल एड्स है ना, इसको रीइंफोर्स करती है, मजीद सपोर्ट करती है लर्निंग को, इसको और ज्यादा पक्का करती है, रीइंफोर्स करती है। आंसर होगा मिसेस एक्स अ ग्रेड 5 टीचर प्रेफर्स टू यूज टेक्स्ट बुक्स। मिसेस एक्स जो है तो टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करती है क्लासरूम में, देन अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। व्हाट कुड बी हर रीजन फॉर यूजिंग इट, तो वो ये क्यों यूज कर रही है? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, इनको इजीली डुप्लीकेट किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक क्विकली बिकम अपडेटेड, इनको क्विकली अपडेट किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों काम तो मुश्किल है ना। टेक्स्ट बुक एड्रेस द नीड्स ऑफ द डाइवर्स स्टूडेंट्स, वो मुख्तलिफ बच्चों की नीड्स को वो एड्रेस करती है, ऐसा भी नहीं होता। टेक्स्ट बुक कंटेन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स दे नीड टू लर्न इन द कोर्स, ये चीज ठीक है कि टेक्स्ट बुक में वो मटेरियल होता है जो कि कोर्स में जरूरत होता है, तो ये बात यहाँ पे मुनासिब है। ये आंसर होगा। अंडर व्हाट कैटेगरी विल अ ग्लोब एज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉल, यानी जो ग्लोब है ना, ये जो दुनिया का नक्शा होता है या ग्लोब जो होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? रियल या रियल चीज तो वो है नहीं। मॉकअप क्या होता है? मॉकअप होता है एक चीज की हूबहू कोई जो शक्ल होती है जब आप बना लेते हैं उसका मॉडल हूबहू, ये सॉलिड मॉडल है। जो ग्लोब है सॉलिड मॉडल है। कट अवे मॉडल भी क्या होता है? उसका बाहर का ऐसा निकाल के आप अंदरूनी ऐसा दिखाते हैं ना, वो कट अवे मॉडल होता है। इसमें क्या कहते हैं? आउटसाइड इज ओमिटेड टू रिवील द इनर पार्ट्स। कट अवे मॉडल ये होता है कि अंदरूनी इससे दिखाए जाते हैं। मॉकअप तो फुल स्केल फुल साइज मॉडल होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, उसको डिवाइस का किसी भी चीज का मॉडल होता है, डिजाइन या डिवाइस कहते हैं उसको मॉकअप। एक चीज के आप मॉडल को बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही उसी लेवल का। प्रोफेसर ऑगस्टिन वुड लाइक टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो होते हैं ना जब बच्चे काम करके सीखते हैं, ऑन द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मैटर, मैटर के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड बी बेस्ट टू यूज, तो क्या मटेरियल बेहतर होगा? मॉडल्स, पिक्चर्स, रियल या स्लाइड्स। तो जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाने हैं ना, रियल लाइफ सिचुएशन में जा रहा है, रियल चीजों को वो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो रियल याज ये बेहतर होगा। मिस्टर वाई यूज्ड ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। मिस्टर वाई ने ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज यानी प्रोजेक्टर वगैरह को इस्तेमाल किया व्हेन शी प्रेजेंटेड हर असाइंड टॉपिक टू क्लास, जब उसने क्लास में टॉपिक को पढ़ाया। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर ट्रांसपेरेंसीज, तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है ट्रांसपेरेंसीज? प्रिंटेड मटेरियल भी नहीं होता, ग्राफिक भी नहीं होता, ये प्रोजेक्टेड मटेरियल होता है, यानी जो प्रोजेक्टर के थ्रू मल्टीमीडिया के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है उसको ट्रांसपेरेंसीज भी बोला जाता है। Which instructional material is most fit in contextualized learning? Contextualized learning क्या होती है? यानी context based, जो चीज आप पढ़ रहे हैं तो उधर ही आप मौजूद हो, तो ये contextualized learning होगी। तो ये जब आप फील्ड ट्रिप के जरिए सीखते हैं ना, उसी जगह पे चले जाते हैं, वो चीज आप सीखने लगते हैं, जाके उस बारे में पढ़ने लगते हैं, किसी जगह पे जाते हैं ना, उस चीज को जब आप वहां पे जाके ऑब्जर्व करते हैं, तो ये contextualized learning। Miss A wants to teach the students the performance of a certain skill such as dancing. Miss A मसलन for example dancing सिखाना चाहती है। Which technology would be the most appropriate and convenient to use? तो कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी? ज़ाहिर है डांस को प्रिंटेड मटेरियल से क्या सिखाएगी, वो फिल्म से भी टीवी से भी, वीडियो जो है ना ज्यादा बेहतर होगी कि वो सामने दिखा के वो उनको सिखाएगी। Mr. B would like her students to give more accurate observation about plants in the environment.
मिस्टर बी बच्चों को इन्वायरमेंट में प्लांट्स के हवाले से ना, पौधों के हवाले से उनको बताना चाहता है। विच टेक्निक वुड हेल्प हर अटेन ब्रिंग देम टू गार्डन, उनको गार्डन में लेके जाए। ब्रिंग एक्चुअल प्लांट्स टू क्लास, क्लास में प्लांट्स को लेके आना मुश्किल है ना। शो कलरफुल पिक्चर्स टू क्लास, या फिर लेट द क्लास रीड बुक्स अबाउट द टॉपिक। इसमें सबसे बेहतर क्या है कि ब्रिंग देम टू गार्डन, उनको गार्डन में लेके जाएं, प्लांट्स के बारे में उनको बताएं, ये ज्यादा बेहतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन फॉर इट्स स्ट्रेंथ ऑफ गिविंग इमीडिएट फीडबैक। फीडबैक जो होता है ना, यानी जो पढ़ाते हैं ना उसका आपको फीडबैक मिलता है। वीडियो बेहतर है, स्टोरी बुक बेहतर है, डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया या फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जब CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ना, उसमें आप असेसमेंट अगर लेते हैं तो फटाफट आपको फीडबैक भी मिल जाता है। कंप्यूटर में ऐसी सॉफ्टवेयर होती हैं जो फौरन आपको फीडबैक भी देती हैं, आपको असेसमेंट का आंसर भी पता चल जाता है। ये आंसर होगा। मिस्टर जेड यूजेस एन ऑनलाइन लर्निंग अप्रोच बाय विच कंटेंट प्रोवाइड्स लिंक टू इंफॉर्मेशन। मिस्टर जेड जो है तो ऑनलाइन लर्निंग अप्रोच यूज कर रहा है, जहाँ पे कंटेंट्स क्या है, उनका लिंक है इंफॉर्मेशन के साथ at other locations and serve as a focal point for the distance education experience. ऐसी लर्निंग ज़रा डिस्टेंस एजुकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ही यूज, वो क्या इस्तेमाल करता है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो ये जाहिर सी बात है वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये, यानी कि वेब पे जब लिंक्स होते हैं, एक चीज का लिंक दूसरी पे है, दूसरी का तीसरी से लिंक है, ठीक है, तो एक तरह की ये डिस्टेंस एजुकेशन है। यानी CAI होता ना, वो जवाब भी ठीक होता। ये वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन यूज को आप बोल सकते हैं। CAI होता कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, वो भी ठीक होता। मिस्टर सी सर्चेस फॉर रिलेटेड लिटरेचर बाय असेसिंग सेवरल डेटाबेसेस इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में डिफरेंट डेटाबेसेस को एक्सेस कर रहा है, वो सर्च कर रहा है ऑनलाइन। कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स दैट हैव डेटाबेसेस, हाउ इज दैट? यानी वो एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी में से सर्च कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑनलाइन है ना, वो ऑनलाइन कनेक्टेड है एक दूसरे से। कंप्यूटर सर्च तो एक कंप्यूटर में सर्च होती है ना, तो ये ऑनलाइन सर्च में आ जाएगा। ऑनलाइन सर्च। शुड मिस्टर आर या मिसेस आर अलाउ हर पीपल टू सर्फ द इंटरनेट इन ऑपरेटिंग इन क्रिएटिंग अ ग्रुप न्यूज़लेटर ड्यूरिंग हर इंग्लिश क्लास? क्या उसको इजाजत देनी चाहिए कि नेट से चीजें देखें? Why? No, because pupils may just be exchanging messages via email. नहीं देनी चाहिए इजाजत, क्योंकि वो मैसेज करेंगे एक दूसरे को ईमेल से। No, because the pupils might open undesirable websites. नहीं, क्योंकि वो गलत किस्म की वेबसाइट भी खोल सकते हैं। Yes, to allow pupils to chat with her friends. हाँ, इजाजत दें, चैट करें वो फ्रेंड्स से। Yes, as long as it is used effectively. हाँ, उसको इजाजत देनी चाहिए उस हद तक कि जब तक इफेक्टिवली यूज हो रहा है। ये वाला आंसर इसमें एप्रोप्रिएट होगा। Which of the following should you ask yourself in evaluating the content of an instructional material? किसी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के कंटेंट को आप जब इवेल्युएट कर रहे हैं ना, किसी इंस्ट्रक्शन को, यानी पढ़ाने के तरीके को, तो फिर आप क्या करेंगे कि डू मटेरियल्स रीइंफोर्स लर्निंग इफेक्टिवली, कि क्या वाकई ये लर्निंग को बेहतर कर रहे हैं? आर द मटेरियल्स ऑफ हाई टेक्निकल क्वालिटी, क्या इनकी क्वालिटी बेहतर है? डज द कंटेंट मैच द करिकुलम, क्या करिकुलम से मैच कर रहा है? इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स? तो इसमें जो है ना ये चीजें भी ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, उनकी नीड्स को पूरी कर रहा है। इसमें सारी चीजें ही आ जाती है, बच्चा चूंकि इम्पोर्टेंट होता है। तो 100 वाले MCQ का जवाब ठीक होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। होपफुली आपको इस लेक्चर से भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और PDF कोर्स के लिए दिए गए WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।